हाँ बीच में या कोई बात बेटा, जिनके ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज चेक नहीं है वो तो भी चेक चल रहा है ना चैप्टर, वो तो हो जाएगा चेक। पहला काम मैंने किया हुआ दे कंप्लीट कर। सुनो मेरी बात, yesterday we did the last question of exercise 6.5. now बेटे सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, चुप कर कृष्णा। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, हाँ जाओ। Arjun, stand up. Take your bag and come here on the first bench. You will not do the rotation. It is your fixed seat. जशन के साथ, हाँ इसको दे दे मेरा पर्स, यहाँ रख लो सेंटर में, यहीं बैठोगे फिक्स। Angles Q and R of triangle PQR are 25 and 65. Look here on the board, everyone. ये 25 डिग्री, ये 65। साइलेंस मिष्टी, बस करो, पता है पहले जो करवा रही वो तो कर लो। एंगल्स Q एंड R, एंगल Q कितना है 25 डिग्री, एंगल R कितना है 65 डिग्री। राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब इसका मतलब ये देखो बेटा, we know, you know, do you know angle sum property? Yes. What is the sum of the three angles of a triangle? 180. What is the problem, Lakshit and Manik? Please, anyone give pen to my Lakshit. Extra pen if anyone is having. मिल गया उसको, अब ना उसने दिया ना उसने दिया। बेटा 35 मिनट का पीरियड होता है, सिलेबस कम होगा, स्लो होगा तो रिवीजन भी कम होगी, दिन कम मिलेंगे। अब 65 प्लस 25, तो इसका मतलब ये जो थर्ड एंगल है ये कौन सा है, ये 90। यस और नो? आपको मैंने बताया था व्हाट इज दी, अब इसमें से हाइपोटेन्यूज कौन सा है, रेज योर हैंड, रेज योर हाइपोटेन्यूज कौन सा, रेज योर हैंड। यस साची, बेटा हाइपोटेन्यूज हमेशा साइड, पी तो एंगल है साइड, एक मिनट, जो हाइपोटेन्यूज होता है वो साइड होती है। हाइपोटेन्यूज कौन सा है इसमें, क्यू और पी। Did I ask like this? I told you to raise your hands. No. Yes. Why Bani QR? एक मिनट, why QR? This is a simple thing. मैंने आपको कुछ कहा है कवन, आपने भी बोला होगा और बच्चों ने भी बोला है। दिस, अगर हम सीधा राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं तो आपको पता है ये हाइपोटेन्यूज है, एंड आई व्हेन वी डिड दिस इन द बिगिनिंग आई टोल्ड यू द साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री इज द हाइपोटेन्यूज। पीआर कैसे बेटा, ये थोड़ी कि यही वाली टेढ़ी लाइन हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, नो, the side opposite to 90 degree is the hypotenuse. अजीत समझ आ गई? We know the formula is, look here, hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. क्या लिख रहे हो कृष्णा? What is the hypotenuse? ये
तो ये लेंगे परपेंडिकुलर और बेस क्या है क्यूपी। दिमाग का इलाज कराओ। 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर ले लेंगे, ये बेस। सो द क्वेश्चन इज which of the following is true? Second one is true. In all the three parts, second option is true. ये समझ आ गई? ठीक है। अर्जुन पता नहीं क्या, इसको पता नहीं बीमारी क्या है, बोलते ही रहता है, बोलता ही रहता है, और क्या। आपका बोला नहीं, बस ये जो ट्राई दीज का 6th पार्ट है, ये देखिए। अब आपने ये पार्ट ध्यान से समझना है। बोर्ड पे देखिए, ये x है, ये 90, प्लीज लुक ऑन द बोर्ड, ये 90। बेटा फिगर बाद में बना लेना, बुक में बनी हुई है। बोर्ड पे देखो आदित्य, टीचर बोल दी जा रहा है, हम सुन नहीं रहे। ये 90 और ये देखो ऐसे डिब्बा बना हुआ है ना, कैसे नो? इसका मतलब इस फिगर में ये भी 90 डिग्री है और ये पूरा एंगल भी क्या है 90। ये 12 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। We need to find this x. Now everyone pay attention. ये x जो है ये पूरी लाइन नहीं है, ये x सिर्फ इतना है। प्लीज मुझे बोलने दो, अपनी इंटेलिजेंस अपने पास रखो। ये x सिर्फ इतना है, इसको हम नेमिंग दे देंगे अपनी तरफ से a, b, c और यहाँ d. We have to find this x. Please look on the board. Can anyone tell me how to find this x? Yes, Pranav. How? ये ट्राइंगल में हमें ये 3 है, इसमें अगर ये 90 है तो ये भी 90, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस। रुक जा, हाँ बेस हो गया। 1 मिनट रुक जाओ, मेरे हिसाब से ना फिर ये 5 क्यों दिया, ये पूरा ना हो। एक सेकेंड, नहीं बेटा अगर पूरी होएगी एक सेकेंड, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। नाइन आएगा इसका आंसर। हाँ ठीक है, मैं 9 आएगा, मैं तो देख रही थी। ये देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को आपने कैसे सॉल्व करना है। जाओ जी, ठीक है। यस सुहाना। मैम मैंने आंसर देना था, कैसे सॉल्व करना है। बोलो। मैम सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम से डीसी फाइंड करेंगे, उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम से एसी, फिर एसी की जो वैल्यू होगी उसमें से डीसी को माइनस करके एक्स आ जाएगा। बिल्कुल 9 आएगा आंसर। ठीक है, 1 मिनट, मैंने बस ये देखना है कि अगर ये 90 है तो ये 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर। देखो बेटा इस क्वेश्चन को आपने कैसे निकालना है,
सबसे पहले आपने इस ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगानी, ठीक है। आपने क्या करना है पहले इस वाले, क्योंकि देखो अगर पाइथागोरस थ्योरम इस पे लगाओगे ना, ये हाइपोटेन्यूज 12 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 144, ये 9 इधर जाके माइनस होएगा, रूट में आंसर आएगा। और अभी आपको रूट में आंसर नहीं सिखाए हैं, इसका मतलब इस फिगर में थोड़ी सी थोड़ा सा इन्होंने दिया है, ये डिफिकल्ट नहीं, बस ये वाले ट्रायंगल पे पाइथागोरस नहीं लगानी, पहले किस पे पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, इस पे। ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। पहले आप डीसी निकालोगे, ये आएगा 4, ठीक है। फिर ये देखो ये 90 डिग्री है, आपको बोला है साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री इज हाइपोटेन्यूज, 90 डिग्री के सामने ये पूरा हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ये पूरी एसी कितनी आएगी 13। हमने एक्स निकालना है, एसी में से डीसी माइनस करोगे, 13 में से 4 माइनस करोगे, आपके पास आ जाएगा एक्स, दैट इज 9। बात समझ में आ गई? अब लिखोगे, लिखना शुरू करो। इन राइट एंगल ट्राइंगल BDC BC आ गया 4, उसके बाद करिए। लास्ट चैप्टर है। Now, I hope everyone has done. इसके बाद हमें इस चैप्टर में करना है दो प्रॉपर्टीज है, ठीक है। Nobody will make noise. Right. तो इस चैप्टर में से एक्सरसाइज एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सिलेबस इज राइट डाउन 6.2, 6.3 एंड 6.5, ठीक है।
6.2, 6.3 एंड 6.5। समझ नहीं, 1 और 4 नहीं है, 1 और 4 नहीं है, ठीक है। 1 और 4 में बेसिकली मीडियन और ऑल्टीट्यूड के बारे में बताया हुआ है। आई विल जस्ट जनरली टेल यू, वी विल नॉट डू इट इन डिटेल। You know there are 6 elements in a triangle. Anmol, what are the 6 elements in a triangle? 6 elements of a 6 elements of a triangle, Anmol. 3 angles, 3 sides. 3 एंगल होते हैं ट्राइंगल में, 3 साइड्स होती हैं। दे आर द 6 एलिमेंट्स। सपोज बेटा हमारे, चुप कर जा, सपोज हमारे पास ये एक ट्राइंगल है ABC, right? In first exercise they are what they are talking about, they are talking about the median and altitude of a triangle. We will not do in detail, but you should know what do you mean by median and what do you mean by altitude. Median वो होता है बेटे जो ट्राइंगल के एक वर्टेक्स से ड्रॉ किया जाता है और सामने वाली साइड के सेंटर में आता है। जैसे इसमें मीडियन होगा, ये इसमें BD जो है, मान लो ये पूरा 8 है तो ये भी 4, ये भी 4, जो D है वो सेंटर में आता है। दिस इज व्हाट मीडियन। AD इज द एंड ऑल्टीट्यूड होता है हमेशा 90 डिग्री। व्हाट इज ऑल्टीट्यूड? मतलब ऐसे सीधी लाइन, ये क्या है? तो जरूरी नहीं है कि ऑल्टीट्यूड और मीडियन, ऑल्टीट्यूड मतलब मीडियन नहीं होता, ऑल्टीट्यूड अलग है, मीडियन अलग है। मीडियन मतलब सामने से ड्रॉ की हुई लाइन जो सामने वाले ट्राइंगल के सेंटर में आए, और ऑल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री। अब जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसे बनता है इन विच 2 साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अगर हम आइसोसेलेस ट्राइंगल इक्वल साइड्स के बीच वाले वर्टेक्स में से बनाते हैं तो मीडियन और ऑल्टीट्यूड सेम रहता है। मतलब आप जो 90 डिग्री बनाओगे ना ऑल्टीट्यूड, वो इसके सेंटर में ही आएगा। इक्विलेटरल में भी, इक्विलेटरल में भी अगर आप मीडियन बनाओगे वो 90 डिग्री पे बनेगा। मींस इन आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल the median and altitude are same, but median and altitude are not same in all type of triangles. Like I have made this triangle, in this you can see median is AD and altitude is AE, right? So this was general introduction about median and altitude. Next we have to do the property exterior angle property. Write down. किसका सम? सम क्यों निकालना है? मैंने कहा सम नहीं आएंगे, सिर्फ मीडियन और ऑल्टीट्यूड के बारे में आपको बताया है। आगे क्लासेस में जाओगे तो पता होना चाहिए ना मीडियन क्या है, ऑल्टीट्यूड क्या है। राइट डाउन द हेडिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। लिखो बेटा जशन। It is written on your book, page number 117. An exterior angle of a triangle, black में लिखा हुआ है ऊपर ही, लिखो आप सारे। An exterior angle of a triangle, बुक में लिखा हुआ है बेटे, page 117 पे। An exterior angle of a triangle is equal to the sum of its interior opposite angles. समझो, what does it mean?
at this triangle first of all. Exterior angle. Exterior angle मतलब ट्राइंगल के बाहर वाला एंगल. पहले आप लोग ना लिख लो, फिर समझाऊंगी. लिखने में बिजी हो, समझोगे क्या था. अर्जुन बेटे बाद में कर लेना, है ना. फिर अच्छा लगता है, हर वक्त अच्छा नहीं ना लगता. बाद में कर लेना बेटे. एक्सटीरियर एंगल सुनो. द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल. ये वाला और ये वाला अंदर एंगल अंदर है. जैसे मान लो एंगल ए बी और सी, ये मान लो एंगल 1, बाहर वाला एंगल. So what does the exterior angle property says? It says that the exterior angle, ये वाला जो एंगल है 2, 3, 4, ये जो 2 है ये तो इसके साथ है, इसके ऑपोजिट नहीं है. जो एंगल, संचित मैं अभी समझा रही हूँ, समझ ले. मूर्खों की तरह बैठे रहते हैं क्लास में. ये एंगल 1 एक्सटीरियर है, जो एंगल 2 है ये इसके ऑपोजिट नहीं है, ये इसके साथ ही है. एंगल 1 के ऑपोजिट कौन से एंगल्स है? 3 and 4. अर्जुन आप समझ रहे हैं? So the property says that the exterior angle is equal to the sum of the opposite two interior angles. जो बाहर वाला एंगल है ट्राइंगल का, वो किसके बराबर है? उसके सामने जो 2 एंगल्स हैं उनके प्लस के बराबर. जैसे ये समझ आ गई बात? मानी? अब इसमें अगर सपोज करो ये एक्सटीरियर है, ये 2, ये 3, ये 4. आप बताइए जशन. 4 + 3 = 2. बेटे हाल क्या मैं करूंगी इन बच्चों का. हाय कहता 4 + 3 = 7. बेटा जी ये 4 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये एंगल के नंबर है. जशन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है बेटे? इसमें एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? हाँ 1. एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 1 के. हाँ बोलो. बैठ जाओ जशन, आप लोग सही सुनते हो. मानिक आप बताओगे. इसमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगानी है. एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? वो किसके बराबर है? बोलो. एंगल 1 के ऑपोजिट कौन से एंगल्स हैं? तो एंगल 1 = एंगल 2 + एंगल 3. जशन समझ आई बात? आप तो अच्छे भले होते थे, क्या हो गया आपको? अब इधर देखो, इसी तरह से ये ट्राइंगल सपोज ये एंगल 4, ये 1, ये 2. अब बताएंगे मुझे गौरव. मैंने सोचा था प्रेरणा से पूछूंगी, फिर गौरव पे नजर चलेगी. हाँ गौरव बता एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. कनिष्क तू मार खाएगा, मैं तू भी मेरे से मार खाएगी. चलिए गौरव बताओ. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा इसमें. टू और 3 क्या एक्सटीरियर एंगल है? हैंड्स डाउन. एक्सटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है गौरव? नैतिक बताओ. एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? तुम चुप रहो, मास नीचे करो. व्हाट इज द एक्सटीरियर एंगल? हियर 4. एंगल 4 किसके बराबर है? ये ऑपोजिट है. जो एंगल बिल्कुल साथ में है वो ऑपोजिट नहीं है.
फर्स्ट एंगल 3. समझ आ गई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से डाउन. नाउ वी विल डू द क्वेश्चंस. फेयर में करना है इसने. Quiet. First question of X. Okay. Now we will continue. 1 मिनट बताती हूँ. आप होमवर्क लिखिए. रिवाइज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. नहीं, टेस्ट कब है? रिवाइज चैप्टर 12, 15. विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स. अच्छा मेरी बात सुनो. ऑल राइट बेटा, आकृति जनीशा सुहाना. See you in the next class.